मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बारगाह यज़्ना में आप सब के लिए सजदा रेज़ होकर दुआ गो हूँ कि मालिक कायनात आप सबको और हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, मेरा कहानी लिखने का मकसद ये है कि मेरी तरह कोई इन हालात का शिकार ना हो, इससे आप सबक सीखें। नाज़रीन, आप मेरी कहानी की 2 किस्तें सुन चुके हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अगर कोई कमी महसूस हो तो कमेंट करके बताएं और सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, अब तीसरी किस्त शुरू करता हूं। जेल इंतज़ामिया जब दोबारा फांसी देने का आर्डर सेशन जज से लेने की कोशिश करने लगी तो उसी NGO की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उस वक्त तक स्टे आर्डर ले लिया गया जब तक सुप्रीम कोर्ट इस केस का हतमी फैसला न कर ले। जेल इंतज़ामिया फिर आराम से बैठ गई। कुछ ही दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में केस की तारीख मुकर्रर हुई। समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि केस काबिल समाअत है, लिहाजा आइंदा तारीख पर समाअत की जाएगी। फिर 6 साल तारीखें ही मुकर्रर होती रहीं। जेल इंतज़ामिया ने मुझे फांसी घाट के करीब ही रखा कि न जाने कब फांसी देनी पड़े। जेल में ही मुझे फालज का अटैक हुआ और मैं ज़िंदगी और मौत के दरमियान मुअल्लक ज़िंदगी को जैसे तैसे घसीटता रहा। जेल में साथ वाले सेलों में यानी कमरों में बंद दूसरे सज़ाए मौत के कैदी, उनमें कुछ लोग तो अच्छे थे जो मेरा ख्याल करते और कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे तंग करने का मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। फालज का मरीज़ होकर मैं ख़ुद अपने एक हाथ से अपने कपड़े भी धोता और बर्तन भी धोता। मैंने SP जेल को रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे एक कैदी दे दिया जो मेरा सारा काम करने लगा, जिससे मुझे काफ़ी आसानी हो गई। वो मुझे व्हील चेयर पर जेल के अस्पताल ले जाता, डॉक्टर मेरा चेकअप करते और फिर मुझे वापस ले आता। मुझे चाय बना कर देता, खाना बना कर देता, कपड़े धोता, सफाई करता और हम बैठकर लूडो खेलते, शतरंज खेलते, गपशप लगाते। हमारा वक्त बहुत अच्छा पास हो रहा था कि जेल में अचानक नया SP आ गया और आते ही जेल में अपनी मर्ज़ी का निज़ाम राइज कर दिया। मेरा कैदी भी हटा दिया गया और जेल में पैसे का राज चलने लगा। मैं बहुत पुराना कैदी था, पैसे भी नहीं दे सकता था। मैं बहुत बड़ी अज़ियत में मुब्तला हो गया। दूसरे कैदी उल्टा मेरा तमस्खर उड़ाने लगे। बड़े भाई मास्टर अब्दुल गनी साहब भी वफ़ात पा चुके थे। वो मेरे इस तरह के काम करवा दिया करते थे। बेबस होकर मैंने अल्लाह वहदहू ला शरीक को पुकारा और अगले ही दिन दोपहर के वक्त जेल में शोर मच गया कि होम डिपार्टमेंट लाहौर से एडिशनल सेक्रेटरी लाहौर जेल के विज़िट पर आ रहा है। वो आया और आकर मेरे सेल के आगे खड़ा हो गया। जेल डॉक्टर ने जो बीमारी का चार्ट लिखकर मेरे सेल के आगे लटकाया था उसे पढ़ने लगा। पढ़कर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या हाल है जवान? मैंने कहा, अल्लाह का करम है। उसने कहा, कोई परेशानी है तो बताओ। नाज़रीन, आइंदा किस्त में आपको बताऊंगा कि मैं इन हालात का शिकार क्यों हुआ और इस हद तक क्यों पहुंचा। तब तक आने वाली किस्त का इंतज़ार करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।